आगरा के रहने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता ने देश के लिए कल सर्वोच्च बलिदान दिया है, जब जम्मू कश्मीर के राजौरी में वो आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ में शहीद हो गए। देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। हम इस समय आगरा में कैप्टन शुभम गुप्ता के निवास पर हैं और उनके पिता बसंत कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। कब आप लोगों को ये जानकारी मिली? कल 3:45 बजे उसकी यूनिट से फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि राजौरी में कोई इनकाउंटर हुआ है, उसमें शुभम को चोट लगी है, वो सीरियस है और आईसीयू में भर्ती है। उसके बाद उनसे बात होती रही, कई ऑफिसर्स के फ़ोन आए। 8 बजे उन्होंने फिर डिक्लेयर किया कि ही इज़ नॉट मोर। और उसके बलिदान का जब पता चला तो कष्ट तो हमको है ही, बेटा है हमारा, लेकिन उसने हमें गौरव प्रदान किया है। आई फील प्राउड कि उसने मुझे और बड़ा बना दिया। मैं उसका पिता हूँ, ये गौरव प्रदान कर दिया कि वो शुरू से ही केवल देश के लिए कुछ अलग से करने का मन बनाए रखा था। जब भी बात करते थे तभी कहता था डिफरेंट विद अदर्स, कुछ अलग हटके करना चाहता हूँ। और जब उसका सेना में कमीशन हुआ था तो उसे बाय द वे सिग्नल कोर मिली थी। वहाँ वो 1-2 महीने ही रहा, उसका मन नहीं लगा। वहीं से उसने पैरा एसएफ का कोर्स ऑप्ट किया, क्वालिफाई किया, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और बहुत हार्ड एंड हार्डेस्ट ट्रेनिंग जो थी वो कंप्लीट की 3 महीने की, और पैरा एसएफ हो गया। तब हमको बताया कि मैंने ये ट्रेनिंग की है। उसका शुरू से ही ऐसा था कि कुछ अलग हटके करना है। अभी भी 15 दिन से मैं लगातार संपर्क में था। छुट्टी आने के लिए कह रहा था, बेटा आ जाओ। कह रहा था मेरा एक काम बाकी है, बस उस काम को करके आता हूँ, बहुत जल्दी आता हूँ, लास्ट वीक में आ जाऊँगा। दिवाली पे बहुत रिक्वेस्ट की, बोले दिवाली पे तो मैरिड ऑफिसर्स हैं, उनको मौका मिल गया है, अब दिवाली के बाद आऊँगा, लेकिन मेरा काम हो जाएगा तभी आऊँगा। वो काम मेरा 15-20 दिन से पेंडिंग है, उसी में लगाऊँ और वो हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। 21 तारीख को सुबह बात हुई है, तब भी उसने ये बताया कि पापा बस जल्दी काम करके और मैं आता हूँ। 25-26 तारीख में आऊँगा और फिर 9 तारीख को छोटे भाई का बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करेंगे। अगर मेरी छुट्टी कम हुई, मुझे कम छुट्टी लग रही है, कम होगी, काम बहुत है यहाँ, तो मैं 2-1 दिन पहले आऊँगा, तो पहले सेलिब्रेट कर लेंगे उसका बर्थडे, लेकिन काम पहले है। और वही कर गया, बड़ा काम करके गया। खुद वकालत में हैं, आप शासकीय अधिवक्ता हैं और सरकार की पैरवी करते हैं कोर्ट में, तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि बेटा उसी नक्शे कदम पे जाता है या पिता भी चाहता है कि ये रास्ता ले, और वकालत एक अच्छा प्रोफेशन भी है। लेकिन क्या शुभम की रुचि नहीं थी, या आप लोगों ने, आपने भी कभी नहीं कहा कि नहीं आपको वकालत करना चाहिए, या उनकी ये ख्वाहिश थी और आप लोगों ने उनको आगे बढ़ने दिया? सही मायने में तो कुछ कोई प्लान था ही नहीं। जब वो टेक्निकल एंट्री इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद जब वो टेक्निकल एंट्री स्कीम में एसएसबी के लिए गया और एसएसबी में वो सेलेक्ट हो गया, तो जो वो 8 दिन इलाहाबाद में रहा आर्मी के बीच में, तो उसको लगा कि नहीं मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी चाहिए। उसका कोई प्लान नहीं था, ऐसे ही शौकिया वो एसएसबी के लिए गया था। वहाँ से लौटने के बाद उसने कहा कि नहीं मैं एसएसबी मैंने दिया है। फिर उसने एनडीए में एग्ज़ाम दे रखा था, तो एनडीए का भी आ गया। एनडीए भी गया भोपाल बोर्ड में, वहाँ भी सेलेक्ट हो गया। फिर दुविधा ये हो गई कि भाई कहाँ भेजें, एनडीए भेजें, एनडीए का कोर्स कराएं या ये टेक्निकल एंट्री स्कीम का कराएं। तो आर्मी ऑफिसर सीनियर्स कुछ उस समय हमारे संपर्क में थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं टेक्निकल एंट्री स्कीम में जाना चाहिए, ये नया आर्मी का एक ट्रेनिंग का वो है और इसमें अच्छे पैरामीटर्स हैं, बीटेक कराते हैं। वो चाहता था कि नहीं मैं एनडीए में जाऊंगा, वहाँ से इन्फेंट्री में जाऊंगा। और हमने समझाया, काउंसलिंग की, तो वो टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए राजी हो गया।
और फिर उसने उसी समय से मन बना लिया था कि मुझे बहुत टॉप करना है। एक ही बात कहता था कि जहाँ भी रहना है टॉप पे रहना है। मैंने ये भी समझाया कि हर चीज़ हमें ही थोड़ी करनी है, कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मेरा सीना कल चौड़ा हो गया जब उसके कमांडेंट ने मुझसे कहा आपका बेटा दुनिया में नहीं रहा, लेकिन बहुत बड़ा काम करके गया है, वो बहुत बड़ा काम करके गया है, मेरी 9 पैदा उस पर गर्व करेगी, ऐसा काम करके गया है। मायूस मत होना, वो जो चाहता था उसने किया, किसी की नहीं मानी, कुछ नहीं सुना, उसको जुनून था अलग से हटके करूं, वही किया। एक कर्तव्य की पुकार थी जो शायद उनके हृदय से, उनके दिल से आ रही थी और वो उस रास्ते पे उनको लेती चली गई। लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन किया था या जब वो कॉम्बैट का रास्ता उन्होंने चुना टेक्निकल को छोड़ के, तो आप लोगों के मन में ऐसी आशंकाएं आई थी कि ये एक बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, लेकिन आप लोगों ने उनकी जो इच्छा थी वो उसको करने दिया, आप लोग कभी उसमें बाधक नहीं बने। वो हमें कोई शेयर नहीं करता था कि मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या टास्क रहता है, मुझे क्या काम करना होता है। कभी माँ से कह देता कि ऑफिस में काम कर लेता हूँ, कभी कहता है कि नहीं नहीं कभी कभी जाते हैं गश्त करने जाते हैं, ये करते हैं, बहुत छोटा मोटा काम है, कुछ नहीं है। लेकिन आगरा में चूँकि पैरा सेंटर है और यहीं सारे जितने 9 पैरा के लोग होते हैं वो पैरा जंपिंग के लिए आते हैं। वो जब आया और उसके साथ के ऑफिसर्स जब आए तो वो घर आते थे, वो बताते थे कि क्या जॉब है। तो मैंने एक दिन उससे कहा कि तेरे साथी लोग कहते हैं कि तू ज़्यादा लीड लेता है, हर बात में कोई बात होती है कहता है कि आई विल डू इट, डोंट बॉदर, और तू ऑप्ट कर लेता है, तुझे सेलेक्ट नहीं किया जाता, तू अपने आप ऑप्ट करता है। तो बोले नहीं नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ। तो मैंने कहा यार तुम अकेले ही थोड़ी रह गई उसे करने के लिए, तुमको ज़्यादा ऑप्ट नहीं करना चाहिए। अकेले में मेरी बात होती थी तो मुझसे बोला बाबा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं गया क्यों हूँ आर्मी में, ये एलिट आर्मी मैंने इसलिए चुनी है। और देखो ज़्यादा मैंने कहा यार तू चला जाता है एक हफ्ते के लिए, बात नहीं होती है, फिर कहता है कि बाद में बात करूँगा। तो घबराया मत करो, डेट फिक्स है सबकी, कतई चिंता मत करो। उसकी माँ कहती थी कि देख हम पूजा कर लें, ये कर लें, तू आ जा, ये पूजा वूजा कुछ नहीं, वो तो डेट फिक्स है, परेशान मत हो, जो कुछ होगा वो होगा, आज होगा तो कल होगा तो, लेकिन उसके लिए चिंता मत करो। मुझे जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, तुम इंटरफियर मत करो। 26 साल की उनकी बहुत छोटी सी आयु थी, कोई अधिक 28 साल के थे। तो 9 अक्टूबर 1995 का बर्थ है उसका, 28 साल का भी कंप्लीट हुआ था वो 9 अक्टूबर को, 29 में चल रहा था। कभी आप लोग शादी विवाह या इसको लेकर कहते थे उनको कि शादी के लिए तो हम पिछले 1 साल से उसके पीछे पड़े थे, कई लड़कियों के नंबर दिए उसको, कहा इनसे बात कर ले एक बार, कुछ वेयर अबाउट जान ले। नहीं मैं पहले आमने सामने बात करूंगा। इस बार फिक्स था आएगा तो 2 लड़कियों से उसे बात करनी थी, फिजिकली मिलना भी था, ये तय था कि भाई लास्ट वीक हमने कह रखा था, वो डेट कोई फिक्स नहीं थी आने की, तो उसने कहा लास्ट वीक आऊँगा नवंबर में और दिसंबर के लास्ट वीक। लेकिन मैंने राजी किया उसे, पहले तो वो मना ही करता था, वो कहता नहीं मुझे बहुत काम करने हैं और काम करने हैं, शादी वादी बाद में देखेंगे। माँ कहती थी तू मेजर हो जाएगा अगले साल, तो बोले कि कोई बात नहीं अगले साल मेजर हो जाएंगे ना तब बात करेंगे, फिर अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम करना है और काम करने हैं भाई, शादी की बात मत करो। माँ ज़्यादा बात करती थी तो उससे नाराज़ भी हो जाता था कभी, तुम्हारे पास एक ही गीत है बस, मैं अगर ज़्यादा दिक्कत करूँगी तो मैं फिर छुट्टी नहीं आया करूँगा, तुम फिर ऐसे गीत शादी की बात करती हो। तो शादी वादी बाद में, पहले और काम करने हैं। तो वो केवल फोकस था उसका। मैंने उसको पूछा भी ऐसा क्यों कहता है, कि नहीं पापा अभी ज़रूरत नहीं है, अभी पहले कुछ और काम करने की ज़रूरत है, तब शादी पर बात करेंगे। कोई आपको फौज से सूचना मिली है कि कब तक उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लेकर आ रहे हैं, या इस तरह की जानकारी आई है आप लोगों के पास? यहाँ फौज की एक टीम कोऑर्डिनेट कर रही है, मेजर साहब है, जेसीओ साहब हैं, कल से ही है। उन्होंने कहा है कि आज रात तक संभावना है, लेकिन कुछ परिस्थितियां वो बता रहे हैं कि अभी ऑपरेशन चल रहा है और उसमें कोई
अलीगढ़ का भी सपूत शहीद हुआ है सचिन, अभी प्रोसेस में समय लगेगा, तो हो सकता है कि या तो रात तक, वैसे उनका सब प्लान तैयार है, बता रहे थे प्लेन सब रेडी किया हुआ, हमने सारी चीज़ें रेडी हैं, लेकिन अभी हम कब मूव करेंगे आपको बता देंगे। तो कल तक की भी संभावना हो सकता है, कल सुबह तक आए, वो अभी कोऑर्डिनेट करेंगे 2 घंटे बाद। उन्होंने कहा था कि 3-4 बजे हम आपको फिर बात करेंगे। बराबर कोऑर्डिनेशन चल रहा है, फुल सपोर्ट है प्रशासन का भी, सारा प्रशासन। छोटे भाई हैं उनके, ऋषभ आपके छोटे बेटे हैं, दोनों भाइयों की बात होती थी, वो उन्होंने क्या लाइन चुना है, क्या शुभम उनको कुछ प्रेरित करते थे या जीवन में, क्योंकि उन्होंने तो एक लक्ष्य जो था अपना प्राप्त कर लिया था और एक कठिन अनुशासन वाले रास्ते पे थे, तो क्या वो परिवार में बाकी लोगों को भी हौसला देने का, प्रेरणा देने का काम करते थे? बाकी भी कजन्स होंगे। उसके बारे में केवल इतना कहूँगा कि वो केवल अलग हटके काम करता था, उसकी बात को किसी ने, सबने मना किया, इतना हार्ड नहीं करना है, फिर भी वो करता था, उसने किया। छोटे बेटे की तो इच्छा थी कि मैं लॉ में ही जाऊंगा, और लॉ किया उसने, लॉ चल रहा है, लास्ट ईयर है, आगे भी उसका मन केवल जुडिशरी में ही जाने का है, जैसे भी हो जुडिशियल सिस्टम में काम करेगा, एज ए एडवोकेट या एज ए जस्टिस, जो भी मौका मिलेगा ईश्वर की कृपा से। लेकिन वो भी बहुत कूल और इंटेलिजेंट है, भाई के साथ बहुत उसकी पटती थी। वो अकेला है पूरे परिवार में इस समय कि भाई का मैसेज उसको 4:30 बजे मिल गया था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो। वही कोऑर्डिनेट अब तक कर रहा है, उसकी आंख में आंसू नहीं है। आज भी वो कह रहा है कि नहीं कुछ नहीं, ये हमारे प्राउड का मामला है, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, रोएंगे नहीं। एक ऐसा मौका है कि जहां पर बात करते हुए गुप्ता साहब से मैं खुद कई बार ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं सवाल क्या करूं, लेकिन एक वीर योद्धा के पिता कैसे होते हैं वो आपने अपनी आंखों के सामने देखा कि इतने बड़े जीवन के नुकसान के बावजूद एक ब्रेव फेस के साथ हमारे सामने हैं, और इन्हें गर्व है कि इनके बेटे ने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी, शहादत दी, बलिदान दिया अपना, और इन्हें ही नहीं पूरे आगरा को, पूरे देश को गर्व है। और कैप्टन शुभम गुप्ता का यह बलिदान जो है हमेशा याद रखा जाएगा।